विधानसभा सत्र के पहले ही दिन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से किसने इस्तीफा मांग लिया? आखिर सतपाल महाराज क्यों घिर गए? विपक्ष के विधायक जब धरना दे रहे थे सदन की गैलरी में और आरोप सरकार पर लगा रहे थे, तब सतपाल महाराज के खिलाफ भी एक मोर्चा खुला और कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी धरने पर बैठे। उन्होंने हरिद्वार में बाढ़ और उससे हुई परेशानियों का मुद्दा उठाकर निशाना साधा। 1.5 साल से पहला जब इस विधानसभा का सत्र हुआ था तो मैंने गंगा नदी के तटबंध और सोलानी नदी के तटबंध के बारे में अवगत कराया था और बताया था कि ये तटबंध कभी भी टूट सकते हैं और भारी बाढ़ का हमें सामना करना पड़ सकता है। 1.5 साल पहले माननीय मंत्री जी ने मुझसे वादा किया था कि मैं इसको दिखवाऊंगा और जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण भी किया जाएगा। 1.5 साल बाद भी माननीय मंत्री जी का वही हाल है, क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं, यहाँ रहेंगे तो पता लगेगा। उनके यहाँ वैसे भी कम्युनिकेशन वन वे है, क्योंकि उन्हें प्रवचन देने की आदत है और सामने वालों को सुनने की आदत है, तो वो समझते हैं जनता भी जो है वन वे कम्युनिकेशन है, जो मैं बोलूँगा वो सुने, वो जो बोलेंगे उनकी आवाज़ मुझ तक ना आए। सतपाल महाराज की कार्यशैली और सतपाल महाराज का रवैया विपक्ष के निशाने पर हमेशा से रहा है, मगर इस बार मामला गंभीर है। मामला हरिद्वार की बाढ़ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाढ़ से भारी तबाही हुई और उसके बाद सतपाल महाराज के विभाग पर सवाल उठे। वो बाढ़ नियंत्रण मंत्री भी हैं, सिंचाई मंत्री भी हैं। इसीलिए कानपुर के विधायक ने आरोप ये लगाया कि सतपाल महाराज किसी मुद्दे का जवाब देते ही नहीं। 1.5 साल पहले जल शक्ति मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर गंगा नदी के तटबंध पर जो 180 करोड़ रुपए की योजना से तटबंध बनने थे, उसके संबंध में कुछ क्वेरीज मांगी। मैंने जब जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखा तो उनका पत्र मुझे मिला कि 1.5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, सिंचाई विभाग ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या होगी और शर्मनाक क्या बात होगी किसी विभाग के लिए और किसी मंत्री के लिए कि 1.5 साल से वो इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है और जल शक्ति मंत्रालय का जवाब देने को तैयार नहीं है। सतपाल महाराज अनुभव के लिहाज से, उम्र के लिहाज से उत्तराखंड की सरकार के सबसे सीनियर मंत्री हैं और सबके निशाने पर भी वही रहते हैं। सतपाल महाराज क्या कर रहे हैं, उनका काम क्या क्या है, क्या वो राजनीति सिर्फ पार्ट टाइम करते हैं, मंत्रालय उनके पास सिर्फ शौक के लिए हैं, या फिर उनमें कोई परफॉर्मेंस भी है? ऐसे कई सवाल हैं जो बार बार उठाए जाते रहे हैं और अब तो उनसे इस्तीफे की खुली मांग एक बार फिर हो गई है। आप लोगों के माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का इस्तीफा मांगता हूं। वो इस्तीफा दें, क्योंकि वो इस राज्य के मंत्री होने लायक नहीं हैं। वो महाराज हैं, वो प्रवचन देने का काम करते हैं। प्रवचन दें और मंत्रालय छोड़ दें। मॉनसून सत्र का पहला ही दिन सरकार पर भारी पड़ा। सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला, मंत्रियों पर भी तमाम तरीके के आरोप लगाए गए और सतपाल महाराज सबसे ज्यादा निशाने पर रहे। सतपाल महाराज आने वाले दिनों में सदन में अगर बाढ़ पर चर्चा हुई तो क्या जवाब दे पाएंगे या फिर एक बार फिर वो सब मसलों को टाल जाएंगे, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से उनसे इस्तीफा बार बार मांगा जा रहा है, उससे सरकार और मंत्री की साख जरूर उस पर दाग लग रहा है।